तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा तुम्हारे लिए ही अर्पण है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं। और ये आरती गाई ठाकुर जी 56 भोग भी लगाए, 56 भोग लगाया, 56 प्रकार का भोग मंगाया, प्लेटों में या कोई भी बर्तनों में 56 प्रकार का भोग लगा करके रख दिया। आरती का गाली ये भी गाया, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। और बर्तनों में वो 56 प्रकार का भोग रख करके और आरती गाने के बाद में और फिर उस 56 प्रकार के भोग को एक बर्तन में एकत्रित करके और उसको आटे की तरह गूंथ दिया, और फिर वो प्रसाद बांट दिया। क्या है बोले, आज 56 भोग लगाया गया था भगवान के लिए, आज 56 भोग लगाया गया था। क्या 56 भोग लगाया, वो तो स्वयं के लिए पाना था, इसलिए 56 भोग मंगाए। हलवा बनाया, खीर बनाई, उस भर के कटोरे में ले गए, रख दी सामने और फिर उठाई। बोले एक काम करो, जो भगवान को हो गया मोड़ आए दे तुम खावे के ला कहे वो की उम्र बढ़ दे, संकट कट दे मोड़ा। और एक खबर पहले ही कर ली थी, जब कटोरा भर करके खीर का हलवा का रख रहे थे ठाकुर जी के सामने, एक पहले ही खबर कर ली थी कि यह भोग हम अपने मोड़ा के लिए देंगे, उसके संकट कट जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, रे पागल, रे मूर्ख, तू फिर मेरे सामने क्यों लाया, पहले तेरे पुत्र के ही खिला दे, पुत्र के लिए ही खिला दे, मुझे जरूरत नहीं भोग लगाने की, पुत्र के लिए ही खिला। भगवान ने कहा है, जो अलग से खरीद करके या बना करके जो मुझे भोग लगाएगा वो भोग मैं कभी कदापि लूंगा ही नहीं, कभी नहीं लूंगा। जो भगवान ने कहा, जो मेरी तैयारी करेगा कि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन अच्छी हलवा पूरी बनाओ, खीर बनाओ और भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को भोग ऐसे लेते ही नहीं है। क्यों? आज ही क्यों? भगवान कहते आज ही क्यों हलवा पूरी बना रहे हो? क्या केवल आज ही में हो और प्रतिदिन नहीं रहता क्या संसार में? अरे प्रतिदिन भी तो थोड़ा सा हलवा और 2 अठवाई बना करके प्रतिदिन भोग लगा लो ठाकुर जी का, प्रतिदिन लगाओ। अकेले जन्माष्टमी को केवल अकेले लगाओगे तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं तो भोग वही लूंगा जो तुम परिवार वाले पाओगे, वही मैं लूंगा। जो तुम परिवार वाले पाओगे वही भोग मैं लूंगा। तभी तो 56 प्रकार के भोग दुर्योधन के त्याग दिए थे और विदुर जी के घर पर जाकर के केले के छिलके पाए, केले के छिलके। इसलिए भगवान के लिए अलग से तैयारी कुछ मत करो। अपने घर में जो भी साधारण जो कुछ है प्रतिदिन 2 रोटी का भोग लगाते चलो, बस भगवान को अर्पण करते चलो 2 रोटी का प्रतिदिन। जरूरी नहीं है कि पूरी ही बनाओ, हलवा ही बनाओ। अरे रोटी तो प्रतिदिन अपने घर पर बनती है और सर्वप्रथम पहली रोटी बने और पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की। लेकिन आजकल पहली रोटी अपने घर पर किसके लिए देने लगी? पहली रोटी अपने पति की।
इसलिए उन पति देवताओं की भी बुद्धि बिल्कुल दूसरा शब्द क्या कहते हैं गाय से, समझ गए होंगे आप लोग। इसलिए क्यों पहली रोटी इसीलिए खिलाएंगे कि इनकी बुद्धि बिल्कुल मंद हो जाए, हमसे दबे रहे पहली। और पति देव अकेली उनकी भी गलती नहीं, पति देवताओं की भी कुछ कमी है। गलती क्या, जल्दी जल्दी आए, क्यों भोजन बन गए, बस थोड़ी देर है बस बनाने में, अरे बोले जल्दी बनाओ, बस लोटा भर करके वहीं पर बैठ गए। और जैसे ही उस पत्नी ने बनाना प्रारंभ किया, चालू किया, और पहली रोटी उतरी सिकी और तुरंत हाथ कर दिया, जल्दी जाओ खाते रहो पहली रोटी। पहली रोटी में इतना दोष रहता है, इतना दोष रहता है, इतना जहर रहता है कि गाय के सिवा कोई देवता भी नहीं बचा सकता उस रोटी के लिए। स्वयं नारायण भी कहते हैं कि उस पहली रोटी का भोग मुझे भी मत दो, क्योंकि उसमें इतना दोष होता है, इतना दोष होता है कि मैं भी नहीं बचा सकता हूं उस पहली रोटी के दोष। तो साधारण मनुष्य क्या बचा सकता है? इसलिए पहली रोटी में जो दोष होता है वह पचाने की शक्ति केवल है तो केवल एक गाय माता में है, और किसी में शक्ति नहीं है। इसलिए पहली रोटी बनाओ तो अपनी गाय के लिए ही। तो अब अपने घर पर यदि गाय नहीं भी है तो कोई बात नहीं, गांव में और भी तो गैया होंगी, जरूरी नहीं कि तुरंत दे दो उस रोटी के लिए, उस रोटी के लिए अलग रख लो। जब भी गांव में जाओ उस रोटी को साथ में ले जाओ, रास्ते में या कहीं पर किसी की गाय मिल जाए आराम से उसको दे दो। लेकिन एक और उस रोटी पर थोड़ा सा, लेकिन अब गुड़ तो आते ही नहीं है किसी के पास में, किसी के घर पर, लेकिन गुड़ और रोटी दोनों एक साथ देने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है गाय के लिए। गुड़ और रोटी गाय के लिए जरूर दो, एक साथ दो। पीछे से और आगे के लिए आ जाओ, थोड़ी और आ जाओ। तो गाय के लिए पहली रोटी में गुड़ रख करके जरूर देनी चाहिए। रोड पर रास्ते में किसी के साथ में कहीं पर भी गाय मिल जाएगी। अभी इतना अभाव गाय माता का नहीं हुआ है, गाय माता अभी अपनी पृथ्वी पर है। फिर इसके बाद में 2 रोटी बनाओ, एक रोटी बनाने के बाद में 2 रोटी फिर बनाओ, छोटी छोटी बना लो, और दोनों रोटियों में घी लगा करके, और दोनों को नहीं लगा सकती हो भोग, अपने पति देव भी नहीं लगा सकते हैं भोग, नहीं पूजा कर सकते हैं उस समय पर, तो ठीक उन दोनों रोटों को दूसरी और तीसरी रोटी, इन दोनों रोटों को घी लगा करके रख दो भगवान के सामने एक प्लेट में, और फिर अपनी रोटी बनाओ और अपने परिवार वालों को भोजन। फिर वो भोजन प्रसादी माना जाता है। और भोजन बनाते समय हमेशा भगवान का भजन करते चलो, गुनगुनाते चलो, राम का नाम लेते चलो। और जो राम का नाम लेते हुए और जो भोजन बनेगा वो भोजन नहीं होगा, वो प्रसाद होगा। और भगवान का प्रसाद पर जो भी ग्रहण करेगा वह बुद्धि सब बुद्धि में बदल जाती है। कभी कोई आपत्ति संकट नहीं आते हैं परिवार वालों के ऊपर, हमेशा रिद्धि सिद्धि का वास होता है। और नहीं तो फिर रोटी आजकल कैसे बनती है, रोटी बनाते जा रहे हैं, बेलते जा रहे हैं, आन दो आज घर पे, तो आन दो आज खेत पे से, आप तो जान दो हम पानी बाद में पियन तो पहले यही बात सुने कि देखो फलाने ने हमसे ऐसी कही। अब जैसे भाव में जैसे स्वभाव के भोजन बन रहे हैं, और उन भोजनों के लिए जो भी करेगा उस भोजन करने वाले का भी वैसा ही स्वभाव बन जाता है। कभी ऐसा मत करना कि